ओम शांति। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजित सशक्त भारत की शान, आत्मनिर्भर किसान, इस विषय पर शुरू हुए इस राष्ट्रीय कक्षा के सम्मेलन में पधारे आप सर्व भाइयों बहनों का तहे दिल से स्वागत है। हमारा भारत देश वो ऋषि और कृषि संस्कृति से प्रसिद्ध है। समग्र विश्व के अंदर भारत की शान और पहचान आध्यात्मिक जगत से है। भारत का हर इंसान, एक समय ऐसा था, भारत का हर इंसान एक ग्वाल के साथ एक कृष्ण समान गाया जाता था। उसी भारत देश के अंदर जो आत्मनिर्भरता थी, उसको फिर से वापस लाने के लिए हमारी सरकार, हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक समग्र भारत देशवासियों को हाकल की है कि हम फिर से आत्मनिर्भर बने। भारत देश एक समय संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ वस्तुओं, चीजों, साधनों से नहीं, परंतु सद्गुणों से थी। और इसी आत्मनिर्भरता के कारण हर भारतवासी सुखी था। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर जो कृषि विकास हुआ है, उसके पीछे मूल कारण ही यह आत्मनिर्भरता थी। भारत के अंदर जो किसान गांवों में बसते थे, अपना सब कुछ अपने आप पैदा करते थे। एक भी गांव का व्यक्ति वो बेकार नहीं था, बेरोजगार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आत्मनिर्भरता मशीनों के आधार पर नहीं थी, मन और दिल के आधार पर थी। गांव के अंदर हर प्रकार का व्यवसाय नजर आता था और ऐसे गांव के अंदर किसानों की स्थिति भी सबसे ज्यादा समृद्ध थी। इसीलिए भारत देश के अंदर एक कहावत थी उस जमाने की कि सबसे श्रेष्ठ व्यवसाय वो खेती का, दूसरा नंबर व्यापार का और तीसरा नंबर नौकरी का था। आज कुछ चित्र बदल गया है। आज किसान दिन प्रतिदिन निराश होता जा रहा है। प्रकृति में आने वाला बदलाव, लोगों की मनोस्थिति में आया हुआ बदलाव, किसानों की सोच में आया हुआ बदलाव, जिन्होंने आज वातावरण को निराशा की गर्ता में धकेल दिया है। हम सब समझते हैं कि इस परिस्थिति में से बाहर निकलने का कोई मार्ग तो जरूर होना चाहिए। आप सभी क्या समझते हो? होना चाहिए ना, क्योंकि ये निराशा अगर किसानों के अंदर है तो वो अन्न में जाएगी और वही अन्न भारत का हर इंसान, विश्व का हर मानव स्वीकार करता है। उनके अंदर भी विचारों में वो प्रवाहित होगी। इसी उद्देश्य और इसी लक्ष्य को लेकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा उसकी भगिनी संस्था कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा इसी विषय को लेकर के ये महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत देश की शान वो आत्मनिर्भर किसान कैसे बनेगा? देखो, आत्मनिर्भरता वो दो पहलू से जुटी हुई है। जैसे कोई भी वृक्ष पैदा होता है ना, तो उसमें भी दो पहलू होते हैं, एक पावरफुल बीज और दूसरा उसको मिल रहा पोषण। दोनों का जब समन्वय होता है तब एक अच्छा पेड़, एक अच्छा वृक्ष, एक हरी भरी हरियाली वाला पौधा हम तैयार कर सकते हैं। बस ऐसा ही आत्मनिर्भरता के बारे में है। सिर्फ आधुनिकता से आत्मनिर्भरता
संभव ही नहीं है। दो चीजें चाहिए, एक चाहिए आधुनिकता अर्थात भौतिकता, और दूसरा चाहिए आध्यात्मिकता। इन दोनों का समन्वय ही न सिर्फ किसान को लेकिन समग्र कृषि जगत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत अहम सहयोगी बन सकता है। हमारी सरकार इसके लिए बहुत प्रयत्नशील है भौतिकता के क्षेत्र में, कि किसानों को बीज मिले, उसके जो साधन सामग्री है वह प्राप्त हो, उसको लोन मिले, सब्सिडी मिले, उसके खाते में कुछ एक्स्ट्रा धन प्रवाहित हो। ये प्रयत्न चालू हैं। जब भी कहाँ पर भी बाढ़ आती है, बरसात होती है, अकाल पड़ती है या कोई भी प्राकृतिक तूफान आता है, सरकार मदद करने को तत्पर हो जाती है। परंतु इनसे आत्मनिर्भरता आना क्या आप लोगों को शक्य लगता है? पॉसिबल है? अंतरात्मा कहती है नहीं। ये बाह्य उपलब्धियों के साथ साथ आंतरिक उपलब्धियां भी उतनी ही आवश्यक हैं, और वो है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता वो हमारे मनोबल को बढ़ाती है। जब किसानों का मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और उसका दिल जब ये स्वीकार करेगा कि संभव है, शक्य है विष मुक्त खेती, संभव है अच्छी फसल वाली खेती, अरे संभव है तंदुरुस्त और सात्विक खेती, निश्चित समझ लीजिए, निश्चित समझ लीजिए वो अवश्य होगा। क्योंकि आध्यात्मिकता वो मूल्यों को जन्म देती है, और वो मूल्य जब प्रवाहित होते हैं खेतों में, खेती में, पौधों में और अंदर उगी हुई फसलों में, तो वो मनुष्यों के पेट में जाती है और उनके दिमाग को सशक्त करती है। इसलिए विषय रखा गया है सशक्त भारत किसान वो आत्मनिर्भर किसान। चलो आज हम कुछ ऐसे प्रयास की तरफ अपने कदम को बढ़ाएं। मैं तो सभी किसान बंधुओं से एक नम्र अनुरोध करती हूँ, जरूर आत्मनिर्भर बनने के लिए एक बार भी सप्ताह कोर्स, मेडिटेशन कोर्स अवश्य करें। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहूंगी कि यह मेडिटेशन हमारे अंदर रही हुई सुषुप्त शक्तियों को बढ़ाता है, हिम्मत के 10 कदम आगे बढ़ाने में मदद करता है। और आजकल जो ये हम सुन रहे हैं, रोज पेपरों में पढ़ रहे हैं, आत्महत्या की बातें, अनेक प्रकार के डिप्रेशन, उदासी और गलत निर्णयों की बातें, वो मात्र और मात्र इस मेडिटेशन से, आध्यात्मिकता से, दिव्य और उजागर किए हुए अपने मूल्यों से अवश्य समाप्त हो सकती है। और इस पर अपने कदम बढ़ाना यही आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता सिर्फ स्थूल चीजों से नहीं है, परंतु आंतरिक सद्गुणों से है। जो व्यक्ति अंदर से सशक्त बन जाता है, उसका हर कर्म कैपेबल, सशक्त हुए बिगर रहता नहीं है। चलो हम सभी भी इस अभियान में जुट जाएं। ये सिर्फ आज का सम्मेलन नहीं है, ये सिर्फ आज की सोच नहीं है, लेकिन सोच के साथ साथ ये एक महा अभियान है कि जिसके अंदर हम स्वयं को जोड़ करके संसार के सामने समग्र भारत देश को फिर से सशक्त बनाने का बीड़ा उठाएं। ओम शांति।